जिंदगी इसका नाम नहीं है जिसे तुम जी रहे हो, जिंदगी इसका नाम नहीं है जिसे तुम जीना चाहते हो, जिंदगी इसका नाम नहीं है जो तुमने अपना रखी है। अगर जिंदगी देखना है ना तो उन मुसलमानों की देखो बेशक बेशक जो हुकूमतें करके चले गए। सुभान। थोड़ी देर हालात हाजरा पे गुफ्तगू करूंगा मैं, नजर मेरी तरफ रखें। मुल्क के हालात बहुत नाजुक है तुम्हारे लिए। ट्रेनों में, बसों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, नगरों में, करियों में, इलाकों में किसी जगह तुम महफूज नहीं। हर जगह मोब लिंचिंग, हर जगह तुम्हारी तहकीर, हर जगह तुम्हारी बेइज्जती। क्यों? तुम वो कौम हो जिसे जलील किया जाए। कुरान उठाओ, कुरान तू बता हम हैं क्या? कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जोर से, जोर से, थोड़ा दिल से। कुरान ने क्या कहा? तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह। अब कसम खा के एक बात बताओ, तुम इस गांव के लोग जितने बैठे हो, कुरान सच्चा है या नहीं? बेशक बेशक सच्चा। अल्लाह सच्चा है या नहीं? जिस नबी के सर पर नाजिल हुआ वो नबी सच्चा है या नहीं? कुरान सच्चा, कुरान का भेजने वाला यानी जो कलाम है जिसका, जब वो खुदा सच्चा, जिस नबी पर नाजिल हुआ जब वो नबी सच्चा, जिस बस्ती में आया वो बस्ती लाजवाब, जिस गांव में आया वो मदीना लाजवाब। जब अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, जिस नबी पे आया वो नबी सच्चा, मक्का लाजवाब, मदीना लाजवाब, तो उस कुरान ने कहा न तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। फिर जलील क्यों हुए? फिर रुस्वा क्यों हुए? फिर बदनाम क्यों हुए? फिर तबाह क्यों हुए? फिर बर्बाद क्यों हुए? फिर पिटाइयां क्यों हुई? मारे क्यों गए? थानों में क्यों हो? चौकियों में क्यों हो? कचहरियों में तुम क्यों हो? जेलों में क्यों हो? दूसरों की जूतियां तुम्हारे सरों पे क्यों हैं? 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे क्यों हैं? उस वजह को कभी तलाश किया तुमने कि आखिर वजह क्या है? सोशल मीडिया पे मुझसे कहीं ज्यादा एक्टिव हो तुम, मैं उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। 1700 बेटियां क्यों हैं गैरों के बिस्तरों पर? इज्जत तेरे लिए थी, मकाम तेरे लिए था, शोहरत तेरे लिए थी, तकद्दुस के हाथ तेरे लिए थे, कामयाब तो तू था, फिर जलील क्यों हुआ? अब फिर फैसला तुम अपने बाप से मत कराओ, फिर आओ कुरान के पास, कुरान तू बता दे। हमारे लिए इज्जत थी, फिर जलील क्यों हुए? तो कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आई है ना, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। हमने पूछा क्यों? कुरान कहता है ना झूठा होता ना मारा जाता, ना पापी होता ना मारा जाता, ना चोरी करता ना मारा जाता, ना दलाली करता ना मारा जाता, ना झूठ बोलता ना मारा जाता, ना दूसरों की जमीन हड़पता ना मारा जाता, ना दूसरों को जलील करता ना मारा जाता, ना नमाजें छोड़ता ना मारा जाता, ना खानकाहें वीरान करता ना मारा जाता, ना मदरसे तबाह करता ना मारा जाता, ना माँ बाप को घर से निकालता ना तू मारा जाता। आज जो कुछ भी हुआ तेरे अमल की वजह से हुआ, और बुनियाद क्या रही? वो बुनियाद सुन, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाहे पता की रता जोई, अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कौन हो तुम? कौन सी कौम हो तुम? अपनी तारीख का मुताला करो। सुभान अल्लाह बोलो, मैं तुम्हारी तारीख बता दूं। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। 1000 साल तक हुकूमत की है तुमने इस मुल्क में। बेशक। कितने साल? 1000। जोर से बोलोगे? 1000 साल तक हुकूमत। और मालूम है कब? लंका इसी में, बांग्लादेश इसी में, पाकिस्तान इसी में,
हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत गौसे पाक का गुलाम कर रहा। वाह सुभान अल्लाह सुभान। आज लंका अलग, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान, और उस पर तुम्हारी हालत क्या है मुझसे कहीं बेहतर जानते हो तुम। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये दिन तुम्हें देखने में मिला क्या? ये जो जलसा सजाया है ना, सिर्फ इसलिए सजाया है ताकि इसकी वजह समझो कि ये दिन देखने में मिला क्या। उसको गौर से सुनो, क्यों मिला ये दिन देखने तुम्हें? हाकिम थे तुम तो, बादशाह थे तुम तो, ताजदार थे तुम तो, मुख्तार थे तुम तो, तुम्हारी चलती थी। अरे तुम्हारी हालत, आज अगर तू रास्ते में निकले तो लोग देख के हंसते, ये है मुसलमान। आप जा रही है या आप आ जा रही है तेरा पता ही ना। तेरा पहनावा देखो तो अलग, चाल देखो तो अलग, ढाल देखो तो अलग, चेहरा देखो तो अलग। ना मुंह पे मूछे हैं, ना दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना पैंट सलीके की, ना शर्ट सलीके की। बनना क्या चाह रहे हो तुम? अरे बनना क्या चाह रहे हो? एक बार बन के तो निपट, बन तो सही। क्या बनना चाहता है तू? जिन रास्तों से निकल रहे हो दुनिया तबस्सुर कर रही है, मजाक कर रही है तुम्हारा, वरना तुम्हारी शान। सुनो जुमला और सीने की तख्ती पे कंधा करो अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो। तेरी शान ये थी, जब तू एक मर्तबा सुबह सुबह किसी रास्ते से निकल जाता था ना, तो माए दरवाजों में अपने बच्चों का हाथ पकड़ के खींच लेती थी, रुक जा, इस रास्ते से निकल के मत जाना। आज सुबह सुबह इस रास्ते से मुस्तफा का उमर गुजर के गया है। जोर से बोल, पूरी ताकत से बोल, बेटे इन रास्तों से मत गुजरना, अभी अभी नबी का उमर गुजर के गया है। अरे बच्चों को छोड़ो, मदीने के शैतान अपने चेलों से कह देता था रास्ता शाम तक बदल दो, आज इस रास्ते से गुजर, मुस्तफा के उमर का हो। बेशक बेशक। तेरी गर्दन कुचल रहे हैं लोग, तुझे एहसास नहीं। तेरा सर कुचल रहे हैं लोग, तुझे एहसास नहीं। तेरी जवान बेटी उठा के बिस्तर पे ले गए लोग, तुझे गैरत तक ना आई। तेरी बेटी को उठा के अपने बिस्तर पर लिटा लिया, तेरी हया तक नहीं आई, तुझे शर्म तक नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं, इसी में राजी हो? इसी में खुश हो? जो हो रहा तुम्हारे साथ सब ठीक है? क्या साबित करना चाहते हो? उठा के देख नजर, लाल किले की दीवारें कहेंगी मैं तुम्हारा हूं, कुतुब मीनार की बुलंदी कहेगी मैं तुम्हारा हूं, आगरे का ताजमहल कहेगा मैं तुम्हारा हूं, कश्मीर की वादियों को देखो कहेंगी तुम्हारा हूं। जिन खत्तों जिन हिस्सों में नजर उठाओगे, जो रौनकें और बहारें आज नजर आ रही हैं, ये किसी के बाप की देन नहीं, ये तुम्हारे बापों की देन है, ये तुम्हारे दादाओं की देन है। अगर आज है कहीं हिस्सा जो सीना तान के कह दो ये हमारा है, क्यों? वरना तुम्हारी शान सुनो, बादशाह थे तुम, हाकिम के तुम, शाही कुर्सी पर तू बैठा था, अदालत में हाकिम तू था, अदालत में तेरी चलती थी, जेलों में तेरी, थानों में तेरी। जानते हो कितनी चलती थी तुम्हारी और कितना असर था तुम्हारी जबानों में। उस जमाने में अदालत के कटघरे में जब कोई मुजरिम होता तो मुजरिम हाथ जोड़ के जज से कहता था, जज साहब मेरे गुनाह की सजा मुझे 5 साल तक मिल गई, मेरी माँ घर में बूढ़ी है उसे कौन देखेगा, मेरा बाप बीमार है उसे कौन देखेगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, जज साहब मेरे हाथों से हथकड़ी पांव से बेड़ियां निकाल के सजा माफ कर दी जाए। जज कहता था अगर माँ बाप की देखभाल करना चाहता है और छुटना चाहता है, बेड़ियां
और हथकड़ी निकलवाना चाहता है तो फिर एक काम कर ले। कहा क्या? कहा तुझे 24 घंटे का वक्त देती है अदालत, अपने बाप को बुला ले या किसी दाढ़ी वाले को बुला ले, किसी मस्जिद के नमाजी को बुला ले, कोई मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आ जाए अदालत में जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, माथे में सजदे का निशान हो, वो हमारे सामने खड़े हो के कह दे कि तूने जुर्म नहीं किया, हमारी अदालत तुझे माफ कर देगी। 24 घंटा गांव में घूमता था, चलो चाचा मेरी गवाही दे दो, चलो भाई गवाही दे दो, चलो चाचा गवाही दे दो, चलो ताऊ गवाही दे दो। चाचा कहता था चल तूने जुर्म किया था, भाई कहता था चल तूने जुर्म किया था, ताऊ कहता था निकल जा, सजा बर्दाश्त कर, तूने जुर्म किया था। दुनिया में झूठी गवाही देके कब्र में अंधेरा कर ले, आखिरत बर्बाद कर ले, कयामत के दिन नबी को मुंह दिखाएंगे। हम दुनिया में झूठ बोल जाएं और तुझे बचा ले, अपनी कब्र में आग जलवा ले, हमें ये गवारा नहीं है। ए जलसे में आने वाले सीने पे हाथ रख के तकरीर का जुमला सुनता चला जा, है थोड़ा सख्त मगर ले जा दिमाग में बसा के। तूने कितनों के घर वीरान करा दिए, कभी सोचा कितनों को जेल करा दी, कभी सोचा झूठी गवाही देके कितनी बच्चियां और बेटे यतीम हो गए, कभी सोचा झूठी गवाहियां देके कितनों को थानों में पिटवा दिया तूने, कितनों को जेल करा दी तूने, कभी सोचा कितनों के माँ बाप भिखारी बन के रोड पर खड़े हैं, कभी सोचा हाथ में उठा के हाथ कहता नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, रसूल का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा। अरे चल चल झूठे, जो किसी मुसलमान को झूठी गवाही देके फंसा दे उसके हाथ में शैतान का दामन हो सकता है, मेरे रसूल का दामन कभी नहीं हो सकता। जिसके हाथ में नबी का दामन होगा वो सूखी रोटी के टुकड़े चबा के जी लेगा, मगर किसी मुसलमान को झूठी गवाही देके कभी जेल नहीं कराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 24 घंटे घूमता था मुजरिम, कोई नहीं मिलता था झूठी गवाही देने। हाँ, अगर वो जुर्म किया हुआ नहीं होता था तो एक दाढ़ी वाला एक मस्जिद का नमाजी जाता था, कटहरे के सामने खड़े होकर जज की आंखों में आंख डालता था। जज कहता था क्यों आए? कहा भाई की गवाही के लिए। क्यों? कहा इसने जुर्म नहीं किया, इसे फंसाया गया है। जज देखता था चेहरा, चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है, सर पे टोपी है, लिबास मुस्तफा की अदाओं के साथ है, चेहरे से सजदों की चमक और दमक निकल रही है। फौरन जज कलम उठा के 5 साल के मुकद्दमात पे फेर के कहता था, हाथ जोड़ के मुजरिम के सामने कहता था जाओ अहलकारो इसकी हथकड़ी निकालो, पाँव की पेड़ियां निकालो, इसके जेल का कपड़ा निकालो। हाथ जोड़ के कहता था भाई माफ करना, हमने 5 साल तक तुमको कैद में रखा, हमारी अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दी है और तुमसे अपनी यानी की गलती की माफी मांगती है। तमाम वकला की जमात सामने आके कहती थी जज साहब 5 साल तक जो हमने इसके खिलाफ वकालत की, क्या वो दुरुस्त नहीं है? क्या वो सब गलत है? एक ही मिनट में दाढ़ी देख के, अच्छा लिबास देख के, मुसलमान मोमिन की शक्ल देख के तुमने मुकद्दमात की फाइल पे कलम चला के कह दिया हमारी अदालत तुम्हें रिहा करती है। क्या है ये सब? जज कुर्सी से खड़ा होता और कलम हाथ में लेके कहता था वकीलों कान खोल कर जुमला सुनते चले जाओ, तुम जितने खड़े हो तुम सारे वकील झूठे हो सकते हो, मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता, नबी का दीवाना कभी झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर झूठ बोलकर अपने मुसलमान भाई को कभी फंसा नहीं सकता। तुम कहां जा रहे हो? कभी सोचा तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? कभी सोचा भाई तेरा महफूज नहीं, मां तेरी महफूज नहीं, चाचा ताऊ तेरे महफूज नहीं, पड़ोसी तेरा महफूज नहीं। क्या बनना चाह रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो तुम?
कितनों की नींदें हराम कर दी तुमने, कितनों के घर वीरान कर दिए तुमने, कितनों की जिंदगी से खेल लिए तुम। आज तक सुकून नहीं आया तुझे, आज तक आराम नहीं आया तुझे, आज तक चैन नहीं आया तुझे। कान खोल कर जुमले सुनते चले जाओ, सीने की तख्ती पे कंधा करके चले जाओ। ये जो दुनिया है ना जहां तुम जी रहे हो, ये 4 दिन की जिंदगानी है, फिर तो मौत आनी है, फिर कब्र में जाना है, उसके अलावा फिर कुछ नहीं है। सारी नेतागर्दी, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये दौलत, शोहरत, इज्जत, इख्तिदार, तेरा तख्त ताज सब यही रह जाएगा। कब्र में नंगा जाएगा तू, कब्र में पहना जाएगा तू, थोड़े से कपड़े में लपेट कर तेरे अजीजो अकारीब तुझे कब्र में उतार देंगे। और वो भी तब अगर तेरे नसीब में कफन हुआ तब, कब्र नसीब में हुई तब, नमाज़े जनाजा मुकद्दर में हुई तब, लोगों के कांधे अगर तेरे नसीब में हुए तब, वरना कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अकेला जाना है तुझे। नसीब वालों को मिलती है कब्र, नसीब वालों को मिलता है कफन, नसीब वालों को मिलता है मुसलमानों का कांधा, हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए तो कहते हो ना, अल्लाह इज्जत की मौत दे, अल्लाह जिल्लत की मौत से बचा। देखा नहीं कोविड में, देखा नहीं कोरोना में, तुम जैसे कितने बड़े दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, मुखिया, नंबरदार, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनके तवज्जो की नाल से एक एक बार में 10 गोलियां निकल गई, तो उनकी तवज्जो की नालें कभी गर्म न होती थी। पर तुम जैसे कितने इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में पड़े तैर रहे थे, उठाने वाले न मिले। पोस्टमार्टम में पुलिस ने तुम जैसों को सैकड़ों को किरोसिन छिड़क के चला दिया, आज तक कोई हिसाब लेने वाला ना मिला। क्या समझ लिया है तुमने? पता ये लगा इज्जत की मौत की दुआ कर, जिल्लत की मौत से दुनिया के अंदर पनाह मांगने की कोशिश कर। और इज्जत की मौत गद्दारों को नहीं मिलती, इज्जत की मौत मुस्तफा के वफादारों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। जो जिंदगी है ना, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। बेशक बेशक। क्या है ये? जोर से बोलो। सुभान। क्या है ये? अल्लाह की तरफ से तोहफा। ये जो तोहफा खुदा ने दिया ना, इसकी कदर कर ले। बेशक बेशक। हाँ, ये जो बाजू मोटे हो जाए ना, थोड़े से बाजू, और गांव में जो बनियान पहन के जा रहा है हिला तो हुआ, तेरे बाप के हैं ये? सही बात। क्या समझ लिया तुमने? चंद चीजों को छुपाने की इजाजत है। चेहरा मेरी तरफ करो। चंद चीजों को छुपाने की इजाजत है। नंबर 1, औरत छुपा लो और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाते ऐसी बात है। कोई मतलब की बात आ जाए तो उठने तैयार है, काम की बात हो तो। अरे जोर से बोलो ना भाई, दिल से बोलो। क्या छुपा लो? औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज। माँ को छुपा ले, बीवी को छुपा ले, बहन को छुपा ले, बेटी को छुपा ले, खानदान की औरतों को छुपा ले। नंबर 2, दौलत को छुपा ले। नंबर 3, अपने लुकमों को छुपा ले। नंबर 4, अपनी बॉडी को छुपा ले। ये मस्जिद में भी खड़ा हो जाए जुम्मे के दिन धंधे से, हाथ में ऐसा बांध रहा, जो पीछे वाले देख ले कि हाँ मामला सही है इसमें। 1 मिनट में अटका दे अल्लाह, 1 मिनट में चाप अटकाते हुए। उठाने वाला भी वही है, गिराने वाला भी वही है। जोर से बोल। उठाने वाला भी और गिराने वाला भी कोई है। बड़ी बड़ी ताकत वाले दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिए, अल्लाह ने नाम मिटा दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दुनिया के अंदर तबाह और बर्बाद कर दिया। अरे नजर उठा के तो देख तारीख पर। ये क्या लाया हो? अभी मत पिलाना,
मैं जो शरबत पिलाने बैठा हूं ना, अगर दिल से पी लिया तो नशा कब्र में भी नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। ये बताऊं मैं आपको, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे असलम भाई हैं माशाअल्लाह। अरे इन्होंने बुलाया मुझे सबसे पहले से, मुझे कोई जानते ही नहीं था तुम्हारे इलाके में इन्होंने क्या बुलाया, इमाम हुसैन ने क्या कर्म किया। फिर तुम्हारे इलाके का शायद कोई गांव बचा होगा पहुंचा सैदपुर में, तो बेपना मुझे खुद को याद नहीं कि मैं कितनी तकलीफ कर लिया। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारी बस्ती में पहली बार आया, मगर मुझे खाना बहुत अच्छा खिलाया। जिनके घर खाया अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, उनके मरहुमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। सुनो, फिर आओ वहीं जहां मेरी बात चल रही थी। बड़े बड़े ओहदेदार, जमींदार, मूछ वाले, नाम वाले दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ने मिटा के रख दिए, मिस्मार कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। अरे पढ़ के देखो किताबों में, पूछ के देखो अपने बड़ों से, उनकी कब्रों का पता नहीं, उनके मकानों का पता नहीं, महलों का पता नहीं, उनके घरों का पता नहीं, उनकी दीवारों का पता नहीं। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो उन पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कोई मारने वाला ढेला उन कुत्तों को नहीं है। अगर खुदा की कसम यार, क्या जिंदगी है सच्चों की, जोर से बोलो, क्या जिंदगी है सच्चों की। नजर उठा के तो देखो, हजारों साल होने जा रहे हैं, आज तक कोई बगदाद के गौसे आजम को नहीं हुआ। 850 साल हो गए, आज तक कोई गरीब नवाज को नहीं भूला है। जमाना गुजर गया, आज तक कोई निजामुद्दीन को ना भूला, हजरत मखदूम सिमना को ना भूला। सैकड़ों साल से ज्यादा हो गए, आज तक कोई बरेली के इमाम अहमद रजा को नहीं भूला। सैकड़ों साल हो गए, आज तक कोई पता के ताजुल फहूल को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान झूठों को भूल जाती है दुनिया, सच्चों को याद रखती है दुनिया। हाँ, झूठों को कोई याद नहीं रखता, सच्चों को याद रखती है दुनिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने बैठे हो, हर आदमी चाहता है मुझे इज्जत मिले, चाहता है नहीं। वक्ती तौर पर कह दे आदमी, बोले देखो भाई हम तो अपना नाम चाहते हैं, मगर ना अंदर जो नफ्स रखा ना अंदर, वो चाहता है कि नाम हो। अब यहां पे एक चीज सुनो, दुनियावी नाम कमाओगे मौत के साथ खत्म। जिस दिन मरते हो ना तुम, और जनाजा रखा होता, दुनिया वाले आके ये नहीं कहते पहलवान कहाँ है, प्रधान कहाँ है, मुखिया कहाँ है, नंबरदार कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है, विधायक कहाँ है, नेताजी कहाँ है, फला कहाँ है, फलाना। जो भी आए आके कहेगा मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, मौत कहाँ है, किधर है मरने वाला, किधर है जनाजा। सबसे पहले तेरी मौत के बाद अल्लाह तेरा नाम मिटाता। जिस नाम और नमूद के लिए तुमने न बाप को देखा, न माँ को देखा, न पड़ोसी न रिश्तेदार को देखा, न अपने बड़ों या छोटों या इलाके वालों को देखा, किसी को नहीं देखा, अपने नाम की खातिर तो दुनिया में बिलखता और भागता फिरा। सबसे पहले अल्लाह तेरा नाम मिटाता है दुनिया में। खत्म। कब्रिस्तान में पहुंचेगा तो तेरी कब्र पर तुझे नाम लिखने की इजाजत नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। कोई जो किसी कब्र पर लिख दे प्रधान की कब्र है साहब, ये पूछ मुझसे मसला, मैं कहूंगा ना जायज, नहीं लिख सकते। ये मकाम, ये तकद्दुस अगर किसी को है तो सिर्फ अल्लाह वालों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेश, क्या उनके सरहाने पर लिखा जाएगा
ये गरीब नवाज लेटे, ये साबिर पाक लेटे हैं, ये निजामुद्दीन लेटे हैं, ये अलाउद्दीन लेटे हैं, ये मखदूम सिमना लेटे हैं, ये बरकतुल्लाह लेटे हैं, ये फजरुल्लाह लेटे हैं, ये जमालुल्लाह लेटे हैं, ये वारिस पाक लेटे हैं, ये बदीउद्दीन लेटे हैं, ये शाजी मोहम्मद शेर लेटे हैं, ये सदुल फाजिल लेटे हैं, ये शाह विलायत लेटे हैं, ये शाजी मियां लेटे हैं, ये देवा के वारिस लेटे हैं, ये मकनपुर के बदीउद्दीन लेटे हैं, ये बदायूं के ताजुल फहूल लेते हैं, ये बदायूं की छोटी बड़ी सरकारें लेती हैं, ये तुम्हारी बस्ती के दादा मियां लेते हैं। आज प्लेटें लिखी हुई सरहानों पर टंग रही है बरेली के गुंबद में, ये आला हजरत का मजार, ये हुज्जतुल इस्लाम का मजार, ये मुफ्ती आजम का मजार, ये मुफस्सिर आजम का मजार, ये खालिद मिल्लत का मजार, ये अमीन शरीयत का मजार, ये सदुल फाजिल का मजार, और सबकी बराबर में हुजूर ताजुल शरीयत का मजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान। तुम्हारी कब्रों पर क्यों नहीं लिखा जाता? पता लगा तेरा नाम दुनिया के लिए था, अल्लाह ने दुनिया में मिटा के रखा, खत्म, जिक्र खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म। हजारों साल हो गए, अल्लाह ने उनके नामों को बाकी रखा है और कयामत तक बाकी रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा एक जुमला और बता दूं, मेरी जो तकरीर का उन्वान है वो ये है, सच्चों के साथ। वाह वाह, बेशक, सुभान सुभान अल्लाह बोलोगे तुम? किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। अच्छा ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा। बेशक। अच्छा एक बात और समझा दूं, ये उलमा बैठे, अल्लाह ने क्यों कहा तुमसे कि सच्चों के साथ रहो? भाई अल्लाह तो बेनियाज है ना। बेशक बेशक। अल्लाह क्या है? बेनियाज। जोर से, अल्लाह क्या है? तुम बिल्कुल नमाज मत पढ़ो एक टाइम की, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। हाँ। बिल्कुल रोजा मत रख, ज़कात मत दे, हज मत कर, जलसा मत कर, चंदा मत दे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। ठीक है? फिर अल्लाह क्यों कहता है तुमसे, बंदे नमाज पढ़, बंदे रोजा रख, बंदे ज़कात दे, बंदे हज कर, माँ बाप की खिदमत कर, बड़े भाई को बाप का दर्जा दे, सफेद दाढ़ी वाले को झुक के सलाम कर? क्यों कहता है अल्लाह? बेशक बेशक। क्यों कहता है अल्लाह के बंदे सच्चे के साथ हो जा? उसकी वजह सुनो एक जुमले में, तेरी माँ तुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार तुझसे तेरा रब करता है। इसलिए अल्लाह तुझसे बार बार कहता है, मेरे बंदे भटकना मत, इधर उधर मत जाना, आगे पीछे कदम मत बढ़ाना, सीधी राह चलना, सीधे रास्ते पे चलना, सिरातल मुस्तकीम पे गामजन रहना। ऐ सुन मेरे बंदे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, यही है मेरे महबूब का रास्ता, यही है करबला के हसन और हुसैन का रास्ता, यही है मौला अली का रास्ता, यही है सिद्दीक अकबर उमर उस्मान गनी का रास्ता, यही है गौसे आदम का रास्ता, यही है सच्चों का रास्ता। ए मेरे बंदे, सच्चों के साथ रहना, जब तू इनके साथ रहेगा तो भटकेगा नहीं, और जब भटकेगा नहीं तो सीधा रास्ता चलता रहेगा। एक दिन तेरा सफर मंजिल तक पहुंचेगा, तू चलकर कहीं और नहीं जाएगा। इन सच्चों के दामन से बंध के मेरे महबूब के पास आएगा, और मेरा महबूब लाके तुझे मेरे सामने खड़ा करेगा। मैं तुझे अपनी महबूब जन्नत कयामत में अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक सवाल ये उठता है, सच्चा मिलेगा कहां? अभी तो एक बात है, सच्चा, अरे भाई किसी के साथ होने के लिए उसकी जरूरत है ना कि उसका वजूद हो सामने, और अगर ऐसा ना हो तो उसका तरीका हो सामने, फिर सच्चा मिलेगा कहां? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। सच्चे आज भी मौजूद हैं, ढूंढने के लिए सच्ची नजर चाहिए। बेशक। आप कहोगे कैसे
कैसे? क्या नाम है गांव का? शेर अंदाजपुर। सच्चा यहां भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबूत ले लो, सबूत। अगर सच्चा ना होता तो तुम यहाँ बैठे ना होते। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सच्चा होने की अलामत है, ये सच्चा होने की दलील है, इस बस्ती में सच्चा होने की पहचान है। जो तुम सैकड़ों की तादाद में रात के अंधेरे में दुनिया बिस्तरों पर सो रही है और तुम टिकटिकी बांध के एक बंदे का चेहरा देख के उसकी जबान से जुमले निकल रहे हैं और तुम उसे जहनो दिमाग में बसा रहे हो, ये इस बस्ती में सच्चा होने की अलामत है। इसलिए कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जिन इलाकों के लोग अच्छी राह की तरफ खामोशी के साथ बढ़ते चले जाएं, ये कदम तो उनके होते हैं मगर ले जाने वाली सच्चों की सोबत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इक़बाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, सच्चे सिर्फ जलसों ही में नहीं लाते, सच्चे तुम्हें इंसान भी बना देते हैं और मालदार भी बना देते हैं। सबूत लो। अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछ लूं, तुम्हें खाना कौन देता? अल्लाह। जी ना, ऐसा करो, मशवरा कर लो, कल को फोन पे बता दियो। मतलब मैं मंतिक में या फारसी में पूछ रहा हूं तुमसे, कौन देता है खाने? जोर से। जिंदगी किसने दी? जान किसने दी? माल किसने दिया? औलाद किसने दी? यहाँ बैठने की हिम्मत किसने दी? बोलने के लिए ज़बान किसने दी? सब कुछ किसने दिया है? अल्लाह ने। मजदूर को मजदूरी तब मिलती है कि वो मेहनत करे। जब आदमी मेहनत करेगा नहीं, तुम दोगे नहीं। मिसाल के तौर, ये मकान बना, मिस्त्री को जो ईंटें लगा रहा था उसको आकर सीमेंट देने वाला अगर पूरा दिन बैठकर एक तरफ वक्त गुजार दे, एक भी बार उसको मिट्टी या सीमेंट बारू ना दे उठा के, तो क्या उसे शाम को तुम मजदूरी दोगे? नहीं। कभी कभी बातें तुमसे भी पूछनी पड़े। हाँ सुनो चेहरा मेरी तरफ करके, तुमने फजर नहीं पढ़ी, तुम्हें नाश्ता मिल जाता है, बोलो कसम खा के, मिलता है या नहीं? सोहर नहीं पड़ती, पड़ी खाना। असर नहीं पड़ी, फिर चाय। मगरिब नहीं पड़ी, फिर खाना। इशा नहीं पड़ी, सुकून की नींद। मजदूर को मजदूरी तब मिलती है कि वो मजदूरी करे, मेहनत करे। तुमने फजर नहीं पढ़ी, नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ी, खाना, असर नहीं पढ़ी, चाय, मगरिब नहीं पढ़ी, खाना, इशा ना पढ़ी, तुम्हें सुकून की नींद। आखिर क्यों? क्यों भेजा है अल्लाह ने तुझे? फिर उठाओ कुरान कहता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पूरी ताकत से सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता, हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब लफ्ज़ सिर्फ आ गया तो इबादत के लिए, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर चाय कहां से आई, खाना कहां से आया, नाश्ता कहां से आया, सुकून की नींद कहां से आई? ये औलाद के लिए खर्चा, ये तेरी जिंदगी का सुकून, ये बीवी के लिए सोने और जेवर और 5-5 हजार के सूट, ये सब कहां से आए? 5-5 हजार का जूता, 10-10 हजार का कपड़ा, ये चैन और इत्मीनान की जिंदगी तुझे कहां से मिली? कभी तूने ये सोचा, कभी ख्याल किया? अब सबूत लो कि तुम्हारे गांव में सच्चा है या नहीं। अब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनकी इक्तदा करते हैं, जिनकी पैरोकारी करते हैं, जिनकी जिंदगी पर जिंदगी गुजारते हैं, वो इमाम आजम कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हें जो खाने मिलता है, तुम्हें जो पीने मिलता है, तुम्हें जो चैन की जिंदगी मिलती है, तुम्हें जो
जो सुकून और इत्मीनान और राहत की जिंदगी नसीब होती है, ये ना कि तेरा कमाल, ना तेरे बाप का कमाल, ना तेरी औलादों का कमाल। इसमें कमाल किसका है? सोच, इसमें कमाल इसका है। इमाम आदम कहते हैं जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन खित्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, जिन महल्लों में तुम रहते हो, जिन जंगलों में तुम रहते हो, उन्हीं बस्तियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के रात के अंधेरे में अपने खुदा की बारगाह में सजदे कर करके अपने रब को राजी करते हैं। इमाम आदम कहते हैं सरों में सर उन गरीबों के झुकते हैं और खाने का इंतजाम अल्लाह तुम जैसे लोगों का कर देता है। रहमत हक बहा नबी जोया, मुस्तफा जाने रहमत ने भी यही कहा, अल्लाह की रहमत तुम्हें नवाजने के लिए बहाने तलाश करती है। सजदा किसने किया? खाना किसे मिला? रुकू किसने किया? खाना किसे मिला? क़याम किसने किया? खाना किसे मिला? आदा किसने किया? खाना किसे मिला? सलाम किसने फेरा? जिंदगी का सुकून किसे मिल गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। और अगली बात सुन, चेहरा मेरी तरफ करिए आप। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई मुझे, अभी 1 घंटा हुआ है मुझे, थोड़ी देर और कर लो ना। बता दियो, जब थक जाओ तो बता दियो, मैं ना थकता हूं। हाँ इंशाअल्लाह, ठीक है। मुसलसल तकरीर कर रहा हूं मैं 2 महीने से, बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है। कल बरेली में तकरीर है, चार्ज हो जाएगी। झूम के सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो अल्लाह तुमसे कितना खुश है, कितना खुश है अल्लाह। मगर हमें शर्म आना चाहिए, हमें शर्म आना चाहिए। कभी तो शर्म करो यार, कभी तो हया करो। उस खुदा को क्या मुंह दिखाओगे जिस रब ने तुझे हसीन चेहरा दिया, दिल लुभाने के लिए बीवी दी, घर में खेलने के लिए औलाद दी, सर पे साया फिक्र होने के लिए माँ बाप दिए, सर छुपाने के लिए हसीन मकान दिया, दिल लगाने के लिए अल्लाह ने तुझे दौलत और पैसा अता फरमाया। तूने उस रब के लिए कुछ किया? कुछ किया तुमने? कभी ख्याल आया तुझे कि रात के अंधेरे में जाके अपनी मस्जिद में जाके चिराग जला दूं? कभी याद आया कि अपनी बस्ती के कब्रिस्तान में जाके रात में कभी घूम आऊं ताकि मेरी आखिरत की याद ताजा हो जाए? क्यों जाओगे कब्रिस्तानों में तुम? थोड़ी देर के लिए याद आती है जब माँ दफन होती है ना, माँ, ओहो भाई इधर झूने में ये कटने चाहिए, भाई इधर कांटे हैं ये कटने चाहिए, ये रास्ता साफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिस दिन तू मरे तो तू निकल लिए। आज तो तेरी माँ मरी है, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, जनाजा तो तेरा भी आ गया एक दिन अगर मुकद्दर में हुआ तो, वरना तू जैसे चले कितने दरियाओं में डाल दिए पुलिस ने, खबर नहीं है आज तक। इस्तेमाल कर रहे हो कब्रिस्तानों को, तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अफसोस है मुझे आज एक चीज पर, कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं मेरी नजर में जहां आज लोग बैठकर ताश खेलते हैं, जूतियां लेके गुजर जाते हो, कब्रों पर चलते चले जाते हो। तुम्हें आज तक ये भी खबर नहीं किसी आलिम के पास बैठ के तुझे पूछ ले कि मुझे फातिहा कहां बैठ के पढ़ना चाहिए? मत जा बाप या मां की कब्र पर, अगर कब्र फलांग नहीं पड़े तुझे, कब्रिस्तान की दीवार के किनारे खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़, अलहम्दु शरीफ पढ़, 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्श दे। पहले मुर्दों को बख्श सबको, फिर बाद में अपनी मां और बाप को बख्श, इसलिए
सुभान कब्रस्तानों का एहतराम, उनकी सफाई सुथराई बेपना जरूरी। ये जो अगरबत्ती उठाए फिर रहा सुबह सुबह, रात को जला के आग का अंगारा जाके बाप की नाक पे लगा दे खबर पे। मैं कौन बता पाया तुम्हें ऐसी बात? पूछे लगा थे बगैर किताब का मौलाना उधर पूछ तो लो किसी से भैया। अब तौफीक दे तो एक आध टाइम की नमाज पढ़ के मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लो क्यों जला रहे हो? अरे एक तो लोबान रखी है इतनी बहुत सी आग रख के प्लेट में, इतनी आग, और कब्रिस्तान में रखी है। अभी एक गांव में झगड़ा हो गया, लड़कियां चल गई, वो आग हवा के झोंके से उड़ गई, किसी के गेहूं जल गए। काम बिगाड़ ले हो नहीं बिगाड़ ले हो तुम? मतलब अपने बाप को गरमाई पहुंचाने के चक्कर में उसके सारे गेहूं फट गए। किस मौलवी ने कही है भाई तुझसे कि तो 1 किलो आग रखे बाप की कब्र पे? तेरे बाप को आग चाहिए? अगर वो तेरा बाप कल्ला होगा, चोर होगा, डकैत होगा तो उसकी कब्र में आग की कमी ना तू मत रख। बहुत इंतजाम है वहां अंगारों का, तू मत रख। इस आग की हैसियत क्या उसके सामने? सही से सीख रहा होगा वो, ईद से छीज सेक रहे होंगे फरिश्ते, तू मत रख। आग से महफूज रखो कब्रों को, अंगारों से महफूज रखो कब्रों को। हाँ, अगर कब्र पे डालना चाहते हो और रास्ता सहूलत का है तो गुलाब का फूल डाल, जोर से सिर्फ गुलाब का फूल डाल या इत्र डाल। जब तक गुलाब का फूल पत्तियां हरी रहेंगी, हरी पत्तियां अल्लाह का जिक्र करेंगी, तेरे बाप को कब्र में सुकून की नींद मिलती है। ये है तरीका। दूसरी चीज, आज तक अल्लाह वालों के बाजार पे चादरें चढ़ती थी, अब तो कब्रों पे चादरें चढ़ रही है कब्रिस्तानों में। हाँ, दफन के बाद हमने देखा बहुत शानदार दुपट्टा, बड़ी खूबसूरत चादर। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले वो चादर शरीफ है। मैंने कहा ये किस बुजुर्ग का मज़ार है? कौन है भाई? अरे भाई सारी बात, चादर होगी तो लोग सलाम ना करेंगे वहां? भाई सुन्नी तो सुन्नी है ना। तो कभी कौन बुजुर्ग है? तो वो हंस के बोले बुजुर्ग तो मैंने कहा कौन है फिर ये? बोले वो था एक गांव का ऐसे ऐसे। तो फिर ये चादर क्यों? बोला उसके लड़कों ने चढ़ा दी मोहब्बत में। तेरे बाप का आदि, तेरे बाप की ये शरीयत। पूछा ना कैसे बिना वजह 1 मिनट को कोई फायदा ना तेरे बाप को होगा ना तेरी माँ को। सिर्फ चादर अल्लाह वालों के मजार पर चढ़ सकती है, और वो भी आला हजरत ने लिखा है एक चादर जब तक पुरानी ना हो जाए दूसरी चढ़ाने की इजाजत। हाँ, अगर चादरें चढ़ाने का शौक है कि हम गरीब नवाज में, साबिर साहब में, निजामुद्दीन में, बदायूं शरीफ में, बरेली शरीफ में, देवा और मकनपुर में, कछोचा में हम चादरें चढ़ाएंगे तो वहां कपड़े की चादर मत चाहो। ये जो 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की चादर खरीद के चढ़ाना चाहता है ना, इस 1000 रुपए के कम से कम 10 दुपट्टे मिलेंगे। 10 दुपट्टे खरीद के बदायूं शरीफ में, छोटी बड़ी सरकारों में जो नंगे सर गरीब औरतें भीख मांग रही है ना, वो 10 दुपट्टे खरीद के उन गरीब औरतों के सर पे डाल, और ये क्या क्या डाल, और ले गरीब नवाज के नाम का दुपट्टा, साबिरे पाक के नाम का दुपट्टा, छोटी बड़ी सरकारों के नाम का दुपट्टा, ताजुल फहूल के नाम का दुपट्टा, बरेली के आला हजरत के नाम का दुपट्टा, साबिरे पाक के नाम का दुपट्टा, हमारे गांव के दादा मियां के नाम का दुपट्टा। अगर एक भी गरीब औरत ने
की कसम, यहाँ बेवा के सर पे गिरेगा, कब्र में तेरी माँ को सुकून की नींद नसीब। सुभान सुभान सुभान, बहुत बहुत वाह। अच्छा, इस्लाम को तुम मजाक मत समझो भाई। हाँ, ये बता दूं मैं, इस्लाम का मजाक मत बनाओ। तुम मजाक बनवा रहे हो, बहुत मजाक। अरे उससे रस्मी में मैंने देखा, एक चादर देखी मैंने, चोपले से लेकर मजार तक खत्म ही ना हो रही, इतनी लंबी चादर। अबे मैंने कहा है क्या चीज ये? तो बोले वो हजरत चादर 786 मीटर की जा रही है। ओ, मैं एक से बोला भैया तुम्हारे गांव में इमाम साहब कौन है? बोले इमाम साहब से ना पूछते हैं, हम ऐसी बात होती। तो मैंने कहा फिर? बोले हम सब मुरीद है बरेली वाले। मैंने कहा बरेली में किसका मुरीद है बता? तो बोले ये तो ना पता, हम बरेली वालों के। अब तो मैंने कहा बरेली में तो कई हैं, किसका हो गया बता तो दे। कह रहा ना वो उनके ही हैं, उनके ही कर रहे हैं। 786 मीटर के लिए घूम रहा है। कहीं लिखा है, कहीं पढ़ा है, आज तक तुम्हें किसी मौलवी ने बताया है? ईद के दिन तेरी चाची बेवा बैठी है, उसको एक लिबास दिया तुमने? ईद के दिन तेरे पड़ोस में एक यतीम बच्ची 20 साल की अकेली बैठी है, अपने बाप के ना होने पर नए कपड़े ना बना सकी, उसको एक जोड़ा कपड़ा दिया है तूने? ईद के दिन कितने यतीम तेरे गांव गांव में नंगे पांव घूम रहे हैं, उसको एक जोड़ा चप्पल लेके दिया है तूने? 786 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पे, और उस आला हजरत के जो जमींदार बाप का जमीर बेटा, जमींदार बाप का जमींदार बेटा, लाहौर का शीश महल जिसके बाप दादा की जागीर हो, जिसके दादा बदायूं के तहसीलदार हो, सैकड़ों बीघे जमीन में रेलवे लाइन अंग्रेजी जमाने में निकली हो, उसके मजार पे डालने चलो, उसे तेरी चादरों की जरूरत नहीं है। आला हजरत को सिर्फ ये जरूरत है कि जिस दिन तुम मरे तो तेरे हाथ में कुछ हो या ना हो, सिर्फ मसला के आला हजरत का झंडा हो, और कब्र में जाए तो ये कहता हुआ जाए, लहद में इश्क रूह शह का दाग लेके चले, अधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी बली को तेरी चादर की जरूरत नहीं चाहिए। मदवई कमेटी वालों, मैं तुमसे पहले उठ जाऊंगा ना, तो टाइम हो गया। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, क्यों जी असलम भाई? सही है नहीं? बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। बात बीच में रहेगी, पूरी कर दूं। जिस रास्तों पे चलो तो अच्छा और होशियार आदमी कौन है? या तो उस रास्ते का कांटा हटा दे अगर हिम्मत है तो, पत्थर और रोड़ा हटा दे, पत्थर हटा दे अगर हिम्मत है तो, और अगर नहीं हटा सकता तो फिर रास्ता बदल दे। क्यों जी चाचा? ठीक है ना बात? ठीक है। सुनो अब्बा, ईमानदारी से बताओ, कब्र में जाना है या नहीं? सब हाथ उठा के बोलो, पक्की बात है ना? जब जाना ही है तो फिर कब्रस्तानों को हसीन बना लो, बेशक सुभान, खूबसूरत बना लो। हाँ, 4 दीवारी बनाओ, खूबसूरत करो। कब्रस्तान में हो सके तो उजाले का भी इंतजाम करो, ताकि रात के
अंधेरे में भी अगर किसी का दिल चाहे तो वो कब्रिस्तान चला जाए, और रातों में उठ के कब्रिस्तान में जाना ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, तुम्हारे नबी की सुन्नत है। इसलिए कब्रिस्तानों में रातों में भी जाया करो। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा कब्रिस्तान में रात में गए थे, हजरत आयशा सिद्दीका की आंख खुली, देखा मेरे नबी कहाँ है। आप खामोश रहिए, कोई बात नहीं है, वो उनका अमल है। जो मेरी बात है मुझे नहीं मालूम कौन क्या करता, मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार आया हूं ना, मुझे तो अपनी बात पता नहीं है, मुझे क्या मतलब कौन क्या करता। चेहरा मेरी तरफ कर गया, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए। देखा नबी की बीबी ने, अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन, कहां है मेरे आका, इधर देखा उधर देखा, कहा नंबर तो मेरा था। आज बीबियां और भी थी, औरत होती है, वहां गलत फहमी नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कह सकते। अगर वो तलाश करने ना निकलती तो उम्मत को पता कैसा लगता कि नबी है कहां। अरे जोर से तो बोलो, हिकमत देखे, राज देखे, फलसफा तो देखे, शान तो देखे। निकल गई तुम्हारी और मेरी मां, कहां है नबी। तो जहां आज नबी का गुंबद है, यही था मेरे नबी का हुजरा, हुजराए आयशा, उसी में दफन है नबी। सामने जन्नतुल बकी है, गेट नंबर 65 की बराबर निकल जाओ, नबी के मजार में हाथ दे के बाबू सलाम से निकलो, गेट नंबर 65 की तरफ से सीधे जन्नतुल बकी चले जाओ। अल्लाह हर मुसलमान को दिखा दे वो, आमीन। अल्लाह तुम सबको दिखा दे मेरे नबी का मदीना। चले जाओ सामने जन्नतुल बकी, जहां तक नजर जाएगी जन्नतुल बकी। तुम्हारी और मेरी मां ने देखा, उम्मुल मोमिनीन ने देखा, इधर देखा उधर देखा, नबी नजर न आए, दौड़ पड़ी, कहां है। देखा तो अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी के सामने खड़े, हाथ उठा के दुआ फरमा रही, मेरे आका। खड़ी हो गई, मेरे नबी ने देखा, तुम? हाँ आका, मैंने देखा कि नबी कहां गए, आज तो मेरे पास आना था ना सरकार को। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम जानते नहीं हो ये रात कौन सी है। हाँ, शबे बारात थी। जोर से बोलो, इसलिए मैं आ गया। मुझे बताओ, जब उम्मत के लिए नबी दुआ फरमा रहे हैं तो क्या उम्मत को अपने बापों के लिए दुआ नहीं करना चाहिए। अब जिन जगहों पर दुआ करने जाओ, मुस्तफा कहते हैं कि रास्ते साफ रखो, रास्ते शफाफ रखो, कांटों को हटा दो, पत्थरों को हटा दो, रोशनी का इंतजाम कर दो, इंतजाम कर दो। और जहां कब्रें हो, ठोकर लगने का अंदेशा हो तो उन कब्रों पर चिराग रखने की भी, सामने चलाने की भी इजाजत है, ताकि किसी की ठोकर ना लग सके। मुसलमान की कब्र है, ईमान वाले की कब्र है, इसलिए चिराग की इजाजत दी गई। अब मैं आपको साफ लफ्जों में बता देना चाहता हूं, कब्रों की हिफाजत के लिए 4 दीवारी करना ये तुम्हारे लिए अच्छा काम है, मुस्तहब काम है, बेहतर काम है। तो आगे तुम्हारे बाप दाओ की कब्रों की हिफाजत होगी। अब तुम जानो तुम्हारा काम है, फिर वहीं आओ जहां तकरीर चल रही थी। सुभान अल्लाह बोलो, इसके साथ हो जाओ, जोर से ना बोलोगे तो। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात ये भी होगी, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। बहुत देर हो गई, मेरी टांगों में दर्द होने लगे, किसी को खड़ा हो सही ना लगता ना। देखो सब बैठे, एक आदमी हमारा भाई खड़ा हो। नबी ने क्या कहा, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए। हाँ, अरे यार, इसी का नाम तो है दीन। अगर तुम ऐसे बन जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें गलत नजर देख ले। सही बता रहा हूं, तुमने यार अपने नबी का रास्ता ही छोड़ दिया। अगर नबी का दामन पकड़े रहते ना, अगर मुट्ठी भर भी थे, किसी की हिम्मत नहीं थी जो तेरी मिट्टी को खोल दो। कुरान कहता सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैंने क्या कहा, सच्चे हर जगह है, तुम्हें पहचान नहीं है। सच्चों को देखने के लिए सच्ची नजर चाहिए। भाई झूठों को झूठे मिलते हैं, सच्चों को सच्चे मिलते हैं। हाँ,
कुछ और मिलते हैं। जो जिस क्वालिटी का होगा उस क्वालिटी के लोगों को ढूंढ लेगा वो, और आराम से ढूंढ लेगा, बड़े सुकून से। और बता भी दे यार भाई कहाँ रहा हो, बोले वहां, बोले अच्छा हमारा एक दोस्त भी है वहां। अब आदमी चक्कर में पड़ जाए, यार ये कहाँ का और ये कहाँ के, तुम्हारा कहाँ का दोस्त है, बोले है यार। बोले साहब बता तो बोले वो था, वो एक जगह कुछ मामला करके आया था। हो गया काम। एक सच्चा है, सच्चे को सच्चा डालता है, और सच्चे हर जगह। सच्चे को तलाश करने सच्ची नजर चाहिए। अब तुम्हें भी तलाश होना चाहिए सच्चे की, और किस लिए होना चाहिए? मुस्तफा ने फरमाया अल मरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। झूठों के साथ रहोगे, हश्र झूठों के साथ होगा, सच्चों के साथ रहोगे तो हश्र सच्चों के साथ होगा। अब सच्चा किसे कहते हैं? तुम भी ढूंढ लोगे, एक मेरा ढूंढा हुआ है। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल दो, मैं चेहरा दिखा दूं। सुभान अल्लाह। एक सच्चा था, सरजमीन जीलान की है, जंगल गीलान का है। निकल के जा रहे हैं दरिया के किनारे, देखा तो एक दरिया से एक फल बह के जा रहा है। उनको भूख लगी थी, हाथ बढ़ाया, फल उठाया। फितरत इंसानी के तहत आपने फल में मुंह मार दिया, खा गए। फौरन तकबे में झंझोड़ दिया, खा लिया तूने। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या देगा? तुम्हारी और हमारे इलाके की जबान में कहते हैं तुम तो गज के गज निकल गए, तुम्हें आज तक डकार ना आई। क्यों ना आ रही? पता है तुम्हें? दिल काले पड़ गए, इतना खा लिया कि अब जो छोटे छोटे खा रहे हो या असर ही ना करते। उन्होंने सिर्फ एक लुकमा लिया था सेब से, पांव गल गए जमीन में। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? उल्टे कदम चल दिए, पैदल उल्टे कदम चलते चलते देखा कि एक बाग है, एक दरख्त है सेब का, टहनिया दरिया में है, उसी बाग में चले गए। होना हो इसी पेड़ का होगा। सलाम किया तो एक नौकर खड़ा था, कौन हो? कहा आग के मालिक से मिलना। नौकर ने सोचा कोई बड़ा ही आदमी है जो मालिक से मिलेगा। कहा ये है मालिक साहब। कहा बोले सो रहे। कब उठेंगे? बोले जोहर की अजान होगी तब। जोर से, अरे यार पूरी ताकत से तो बोलो। हाथ बांधे खड़े हो गए, वही इसको कहते हैं अदब, एहतराम, सच्चा। खड़े हो गए हाथ बांध के। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पहला कलमा बोला था, आंख हो गई बाग के मालिक की। चादर हटाई तो नूरानी चेहरा सामने। हाँ, चेहरा देखकर अल्लाह वाले को पहचानता, सच्चा सच्चे को पहचानता, झूठा झूठे को पहचानता। चेहरा देखकर कहा कौन हो? हाथ जोड़कर कहा आपका मुजरिम। क्या जुर्म किया तुमने? कहा कल रात इस रास्ते से गुजर के जा रहे थे, तकरीबन 15 या 16 मील की दूरी पे एक सेब बह कर गया था दरिया में। हमने उसको उठाया और खा लिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि धूप थी, खा गए, मगर हमें याद आया पता नहीं किसका होगा, लाओ तलाश करें। तलाश करते करते हम यहाँ आए, यकीनन वो आपके माँ बाप का होगा। कहा फिर क्या करूं? कहा या तो कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। जोर से, जोर से, अरे देख लो सच्चे का चेहरा और तकरीर खत्म। कहा या तो कीमत या माफी। आपके मालिक ने 1 मिनट में सर से लेके पांव तक तस्वीर खींच ली। कहा झूठा होता तो आता ही नहीं, सच्चा है इसीलिए आया। दिल में सोचा छोड़ने के लायक नहीं, दिल में रखने के लायक है। कहा बेटा ठीक है, हमें ना कीमत चाहिए ना कुछ हो। कहा और कहा 6 महीने बाग में निराई करो, सिंचाई करो, नौकरी करो। बाग के मालिक ने ठान ली इसको भेजना नहीं, इसे अपने करीब रखना है। सच्चों के करीब रह के नफा है। खुद भी वली, सामने आने वाला भी वली।
5 महीने हो गए बाग में नौकरी करते 5। एक दिन बाग के मालिक के मेहमान आए। बाग के मालिक ने कहा भाई फलों का दौर है, सेबों का दौर है, दस्तरखान बिछाओ। इन्हीं को बुला लिया। कहा भाई इधर आओ। शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त नाम था। कहा भाई जाओ साले। कहा क्या करूं? बोले अच्छे अच्छे सेब, मीठे मीठे सेब तोड़ कर लाके मेहमानों के सामने रखा। गए, मुख्तलिफ दरख्तों के सेब तोड़े, उनको काटा, दस्तरखान पर रखा। मेहमानों ने जब खाना शुरू किया तो उसमें खट्टे भी, फीके भी, कड़वे भी, मीठे भी। मेहमान गुस्से में तल्ख होके तल्ख जुमले बोले, अजीब नौकर है यार तुम्हारा, हम क्या रोज आएंगे बाग में? इत्तेफाक से आ गए। इसने खट्टे फीके कड़वे सारी तरह का सेब लाकर रख दिए। क्या इसे इतना भी शऊर नहीं नौकर को, ताकि मेहमानों के सामने मीठे सेब रख दे? बाग के मालिक को भी गुस्सा आया। बुलाकर कहा शेख अबू सालेह इधर आओ। 5 महीने हो गए बाग में, तुम्हें आज तक ये तमीज नहीं कौन सा खट्टा और कौन सा फीका और कौन सा कड़वा है। तुमने मेहमानों के सामने उल्टा सीधा फल्ला कर रख दिया। आंख से आंसू निकल गए। कहा हुजूर माफ कर दो मुझे। कहा मतलब? कहा जो समझ में आया मैं तोड़ तोड़ कर ले आया। मुझे खबर नहीं कि कौन सा खट्टा, कौन सा फीका और कौन सा मीठा है। कहा क्या मतलब? 5 महीने में इतनी भी पहचान नहीं? हाथ जोड़कर कहा अल्लाह की कसम हुजूर 5 महीने हो गए मगर मुझे खबर नहीं है। कहा क्यों? कहा आपसे 5 महीने पहले एक सेब उठा के खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। अगर दूसरा खा लेता उसकी सजा कब पूरी होती? 5 महीने जरूर हो गए मगर हुजूर आज तक जाना नहीं हो खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर। इतना सुनना था। मेहमान भी तंग रह गए, बाग के मालिक भी तंग रह गए। 6 महीने मुकम्मल हुए। हाथ जोड़ के बोले हुजूर माफी का परवाना दो। बाग के मालिक ने कहा दे दूंगा, एक शर्त और है वो और पूरी कर दो। कहा कौन सी? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा देखो मेरी एक लड़की है और वो जवान है, निकाह के लायक है, तो मुझसे निकाह करो, माफी मिल जाएगी। कहा पक्का? बोले पक्का। बोले तो पढ़ाओ निकाह। क्या बात? कहा सुन तो लो। कहा क्या सुनो? कहा आंखों से अंधी है, कहा होने दो। अल्लाह। कानों से बहरी है, कहा होने दो। अल्लाह। जबान से गूंगी है, कहा होने दो। हाथों से लुंगी है, कहा होने दो। कहा पैरों से लंगड़ी, कहा होने दो। ये निकाह अगर सजा की सनद मेरे 6 महीने की मेहनत की सनद निकाह के बाद मिलेगी तो मुझे मंजूर है। अल्लाह। आइए गांधी है, पैरी है, भाई जब होने दो। इसको कहते हैं सच्चा। बोले बिल्कुल हो गया निकाह। मुझे बीबी से मुलाकात के लिए जी कमरे में जब कदम रखा तो हुस्न की मलका बैठी है। क्या बात है। चेहरा देख के आंखें चुन आ गई, वापस आ गए रोते हुए। बाप ने बेटी के देखकर कहा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहा एक गलती हो गई थी 6 महीना पहले, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही। आज तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा शायद मैं किसी दूसरे रूम में चला गया, जिसके साथ निकाह हुआ था वो तो अपाहिज है, और मैं जिस रूम में गया हूँ ये तो बिल्कुल ठीक और सलामत बैठी है। बाप ने सीने लगाया, हुस्न ने गले लगाया, सीना यानी के सीने से लगा के सर चूम के लबों रुखसारों का बोसा लेके मुस्कुरा के फरमाया बेटे रोबे मत, आंखों से गिरते हुए आंखों को रोक ले। कहा मतलब? कहा यही है तेरी दुल्हन, यही है तेरी सौजा, यही है तेरी बीवी, यही है मेरी बेटी। कहा आपने अपाहिज कहा था? कहा बेटे वो तेरा इम्तिहान था और तो हर इम्तिहान में पास होता चला गया, मगर कुछ वजह के तहत कहा था मैंने। कहा मतलब? कहा अंधी इसलिए कहा कि
आंखों से किसी गैर को देखा नहीं है आज तक, कानों से बहरी इसलिए कहा गलत बात को सुना नहीं है आज तक, जबान से घूमी इसलिए कहा खिलाफे शराब बोली नहीं है आज तक, हाथों से लुंगी इसलिए कहा बगैर इजाजत चीज को उठाया नहीं है आज तक, पैरों से लगड़ी इसलिए कहा बाप की चौखट से बाहर निकली नहीं है आज तक। वो है मेरी बेटी, वो है मेरी लखते जिगर, वो है फातिमा उम्मुल खैर, वो है मेरी बेटी और तेरी बीवी। कर ले मुलाकात, खुदा की कसम पे बीवी से जाके मुलाकात की। बाप वो जिसने एक सेब की सजा 6 महीने तक बर्दाश्त की और जबान से उस तक नहीं कहा, फिर अम्मा इश्क यानी के बताई खुद ने उस औरत से निकाह किया। और माँ वो कि जिसके सर का बाल आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। इन दोनों के माँ बहन जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा। इसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जी, इसी बच्चे का नाम गौसे समदानी है, इसी बच्चे का नाम सरकार गौसे आजम जिलानी है। यही वो बच्चा है जिसको दुनिया कहकर गुजर जाती है। अगर सच्चा देखना हो तो बगदाद के गौसे आजम का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बता के मैं गुजर जाऊं जल्दी तुमसे। खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं तो आएगा जी, या भैया चावल आएगा ना। कभी तुम्हारे गांव में धान आता हो? ऐसा होता क्या? जैसे लुक़्मे खाओगे औलाद ऐसी ही पैदा होगी। बहुत अच्छी। मैं पूरे मुल्क में अपनी तकरीरों में बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर पूरे मुल्क में, और से रज़वी में भी बोला था मैं। सुनी थी तकरीर तुमने? बरेली शरीफ गए थे या नहीं? सुनी थी ना बरेली में इंटर कॉलेज में इस्लामिया में बोला था मैंने ये जुमला। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घर की औरतें दूसरों की नजरों से महफूज रहें तो हराम खाना छोड़ दो सिर्फ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जिस दिन हराम खाना छोड़ दोगे खुदा की कसम पर तुम्हारी बेटियों, बहनों, माओ पर कोई गलत नजर उठाई नहीं। बहुत अच्छी। दूसरी चीज, जैसे अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत और बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हो तुम, इसी तरह अगर गांव में कोई गैर मुस्लिम हो तो उसकी भी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत जरूरी है करना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो और वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर बीच में कूद जा और उस गैर मुस्लिम की बेटी या बहन या बीवी या माँ की इज्जत को जाके बचा ले, ताकि उसकी बेटी अपने खानदान में जाके कह दे कि 1500 साल हो गए जब उस नबी के उम्मती की शान ये है तो मदीने में लेते हुए नबी की शान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी। सुन लो फिर वही आओ। तो जैसा बाप और माँ होंगे औलाद वैसी होगी। सच्चे थे माँ बाप तो बेटा सच्चा पैदा हुआ। बेशक। कितना सच्चा। जब पढ़ने गए थे 16 साल की उम्र थी, डाकुओं ने सब लूट लिया था काफिला। तो डाकू ने उठ के कहा था सबको बैठा के भाई सब लूट गए। हाँ, तो 16 साल के बच्चे का हाथ उठा, बोले ना अभी मैं बाकी। जोर से जोर से पूरी ताकत से खोज के नाम मैं बाकी। आप 5 रुपए ना बताओगे किसी को तो? हाँ, यहां से निकाल के कहीं और रख लोगे। लाखों सलाम हो यार बगदाद के गौसे आजम पर। बोले मैं बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला बात सुन, इधर आ। मुस्कुरा के बोले आना ना सीखा किसी के पास। ये भी जुमला काबिल गौर है, अमल कर लो इस पे भी। हाँ,
पक्के बन जाओ, सच्चे बन जाओ, किसी के कदमों में नहीं जाओगे, जमाना तुम्हारे में आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले जाना नहीं सीखा किसी के, हाँ मतलब बोले अगर जरूरत है तो तू आ जा। सरदार आया, हुस्न देखा, जमाल देखा, अखलाक देखा, किरदार देखा, सीरत देखी, बच्चे की गुफ्तगू से समझ गए कैरेक्टर क्या है। कहां से आए? कहा जिलान से। नाम बोले अब्दुल कादिर, आपका नाम बोले शेख अबू साले, माँ का बोले फातिमा उम्मुल खैर, खानदान बोले खानदान बता दूं? बोले हाँ। बोले ज्यादा मत पूछ, बेटा हूं मदीने के नबी का। है इतना सुनना था। चोरों के सरदार की आंखें चुदिया गई और देख के बोला अच्छा सिर्फ एक बात बता दे, क्या है तेरे पास जो तूने हाथ उठाया? हमने तो तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया। बच्चा है 15 साल 16 साल का, तुझ पे क्या होगा? काम पे इतना है कि इन सब पे नहीं। दिखाओ। हाथ डाला पॉकेट में, माँ ने पॉकेट में छिले थे, सिल दिए थे पैसे। 40 अशरफियां यानी सोने के सिक्के 40 निकाले, पैरों में डाल दिए। सरदार के उठाए, हाथ में लेके, हाथ कांप गए। देखकर कहा अब्दुल कादिर तुम नहीं बताते तो हमें खबर नहीं होती, क्यों बता दिए? कहा क्यों ना बताऊं? बोले तू नहीं बताता तो हमें क्या खबर? बोले अरे तूने एक जुमला बोल दिया था ना कि तुम सब लुट गए या कोई बाकी है, तो उन सब में मैं भी तो था। मतलब बोले बात सुन, चाहता तो छुपा लेता, मेरे तकबे ने इजाजत न दी, मेरी सच्चाई ने इजाजत न दी, मेरे तकबे ने कहा तुझे बता दूं। और सुन, ये आदत मेरे घराने की है। अल्लाह। किसने दी है? बोले मेरी माँ ने। सुभान अल्लाह। क्यों बता दिया? छुपा लेते? अरे यार छोड़, मेरी माँ ने कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना है कभी। कहा मतलब? बोले अरे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने? क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ की जबान के सामने? क्या हैसियत है इन पैसों की मेरी माँ की इज्जत और तकद्दुस और शान के सामने? उठा के रख ले जेब में। ये सिक्के एक तरफ, मेरी माँ की जबान एक तरफ। फकीरी में जिंदगी गुजार दूंगा मगर अपनी माँ पर उंगली नहीं उठने दूंगा। रख ले इन्हें। सरदार सुन के कांप गया, उठा के सिक्के पॉकेट में डाल दिए। गौसे पाक का हाथ पकड़ के बोला देर मत करो, दिल से अपना बना लो। कहा क्यों? बोले 16 साल की उम्र है, दिल की दुनिया बदल दी आपने मेरी। कितनी बड़ी गलतफहमी में था मैं कि तुम अपनी माँ की बात पे इतना अमल कर रहे हो जिसने सिर्फ दूध पिलाया, और मैं उस रब को भूले हुए हूं कि जिसने मुझे जिंदगी अता फरमाई। मैं तौबा करना चाहता हूं आज से, और तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या तैयार हो मुझे अपनी सच्ची चादर में छुपाने के लिए? 16 साल के अब्दुल कादिर बोले खुदा ने भेजा ही इन रास्तों में इसलिए। आजा। हाथ पकड़ा तो जो सामने 40 चोर खड़े थे बोले रुक जा भाई। बोले क्यों? बोले चोरियां तेरे साथ की हैं तो तौबा भी आप साथ ही हो। 16 साल के एक बच्चे के हाथ पर 40 चोरों के हाथ रखे थे और सब के सब रो रो के कह रहे थे हम सच्ची तौबा करते, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, चोरी डकैती बदमाशी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बस एक मर्तबा अब्दुल कादिर ये कह दो कि तुम सबका हश्र क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। गौसे पाक बोले अरे इस जुमले को मैं क्या कहूं, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए। अलमरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ आ जाओ, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा। अल्लाह ताला हम
सबको बुरी सोहबत से बचाए, सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।